हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो जैसे आपको पता होगा कि हाल ही में आपके उपनल कर्मचारियों का यहाँ पे लगातार यहाँ पे दुर्घटनाओं का यहाँ पे मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद यहाँ पे उपनल संविदा कर्मचारियों ने यहाँ पे सरकार से गुहार लगाई है कि हमको भी यहाँ पे ESI आपका मेडिकल सुविधाएँ यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, आपका पता होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इत्यादि जो सुविधाएं होती हैं, कैशलेस सुविधाएं जो हॉस्पिटल में, तो सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए। हाल ही में जैसे आपको पता होगा आपका यहाँ पे एक जैसे आपका एक विद्युत संविदा कर्मचारी जो यहाँ पे लाइन पे काम कर रहे थे, उनकी यहाँ पे दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद वहाँ पे उनको इतना मुआवजा यहाँ पे नहीं मिल पाया जितना वो यहाँ पे हकदार थे। तो इससे काफ़ी रोष है आपका संविदा कर्मचारियों में कि आपका इस लाइन पे इतना जोखिम भरा काम करने के बाद भी जो संविदा कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे दुर्घटना बाद भी कुछ मुआवजा नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पे कुछ यहाँ पे जॉब इत्यादि उनको प्रोवाइड की जाती है। तो इसी के प्रति यहाँ पे अपना कर्मचारियों ने यहाँ पे मेडिकल सुविधाएँ यहाँ पे देने को लेकर यहाँ पे आवाज़ उठाई है। ठीक है, इससे पहले जैसे आपको पता होगा कर्मचारियों ने यहाँ पे विभिन्न मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाई है। जैसे सर्वप्रथम तो आपका नियमितीकरण, ठीक है, तो नियमितीकरण के लिए यहाँ पे बोला है कि पहले हमको यहाँ पे नियमितीकरण किया जाए। दूसरा आपका वही था समान काम का समान वेतन, और तीसरा आपका ये जुड़ गया तो आपका एटलीस्ट हमको मेडिकल सुविधाएँ यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। चौथा हम यहाँ पे चाहे उपनल में है चाहे यहाँ पे नियमितीकरण कहीं भी, ये हमारा जो मेडिकल सुविधाएँ हमको पहले से यहाँ पे लागू किया जाए। ठीक है, देखते हैं विस्तार से यहाँ पे क्या न्यूज़ है। तो आपके विद्युत संविदा एकता मंच ने आपके उपनल कर्मचारियों की मेडिकल सुविधा को जल्द सुनिश्चित किए जाने की यहाँ पे मांग की है। एकता मंच की बैठक में संयोजक जो आपका विनोद कवि जी हैं, उन्होंने कहा है कि हर साल बिजली की खतरनाक लाइनों पर काम करते हुए उपनल कर्मचारी अपनी यहाँ पे जान गंवा रहे हैं, आजीवन अपंग यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनके आश्रितों की सुध तक यहाँ पे नहीं लेता है। तो ऐसे इनका आरोप है कि जो मैनेजमेंट है आपका यहाँ पे सुध नहीं लेता है, जबकि वो इतने खतरनाक लाइनों पे काम करते हैं। जिससे आपका हाल ही में जैसे उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे उपनल कर्मचारी यहाँ पे दुर्घटना का शिकार यहाँ पे लगातार हो रहे हैं। कहा कि ना तो उपनल कर्मचारियों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है, महीनों से ESI जो आपका, ठीक है, इंश्योरेंस स्टेट जो इंश्योरेंस है एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ना यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। महीनों से ESI से इलाज की सुविधाएं यहाँ पे समाप्त हो गई है, लेकिन मैनेजमेंट को सुध लेने की यहाँ पे फुर्सत नहीं है। ठीक है, बिना इलाज के उपनल कर्मचारी और उनके आश्रितों को यहाँ पे दिक्कतों से यहाँ पे जूझ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे ESI ख़त्म होने के बाद सरकार ने यहाँ पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे फिर से लागू नहीं किया है उसको, इससे आपका बहुत दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक डेटा बताया है कि लगभग आपका 30 संविदा जो कर्मचारी है करंट से अपनी यहाँ पे जान गंवा चुके हैं। उन्हें कोई सम्मानजनक मुआवजा यहाँ पे नहीं दिया गया, ना ही आश्रित को रोज़गार दिया गया। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया, ना आपका मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही आपका रोज़गार यहाँ पे दिया जा रहा है। तो श्रम कानूनों तक को UPCL में नहीं माना जा रहा है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर किया गया है। ना आपका नियमितीकरण और ना ही समान काम का समान वेतन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मामला आपको जैसे पता होगा 2018 में सर्वप्रथम हाईकोर्ट ने कहा था कि आपका उपनल कर्मचारी को यहाँ पे परमानेंट किया जाए 1 साल के अंतर्गत, लेकिन सरकार इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी आपका अक्टूबर 2024 को आप फैसला आता है कि जो भी आपका हाई कोर्ट का फैसला था वही हम लागू रहेगा, इस पर हम कुछ भी टिप्पणी यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका अभी भी यहाँ पे डाली हुई है, जिसका परिणाम अभी आना बाकी है। तो इस तरह आपका उपनल कर्मचारियों ने सामने आकर सरकार के खिलाफ यहाँ पे अवमानना केस यहाँ पे हाई कोर्ट में दायर किया है। अवमानना केस किस पे? आपका 2018 का फैसले पर, कि आपने जो 2018 का फैसला यहाँ पे दिया था वो सरकार ने यहाँ पे नहीं माना था, इसलिए अवमानना केस बनता है। तो यही के तहत सरकार पे भी आपका अवमानना केस यहाँ पे चल रहा है अभी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी ना तो आपका नियमितीकरण की कोई आपका यहाँ पे ठोस कदम उठाया गया है, ना ही आपका समान काम का समान वेतन यहाँ पे दिया जा रहा है। संयोजक जो आपका मनोज पंत जी है, उन्होंने कहा है कि शासन स्तर से स्थगित किए गए महंगाई भत्ते को भी आज तक यहाँ पे बहाल नहीं किया गया है। ठीक है, बीच में आपका एक न्यूज़ आई थी जिसमें आपका DNS अलाउंस जो आपका महंगाई भत्ता है उसको देने की यहाँ पे बात की गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई विचार यहाँ पे नहीं किया गया है। नियमितीकरण को लेकर भी सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है। ठीक है, इसके खिलाफ इन्होंने 28 जुलाई को UPCL मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। ऐसे इनका कहना है कि 28 जुलाई को बिल्कुल यहाँ पे धरना दिया जाएगा। इनकी जायज़ मांगे, ठीक है, कुछ भी अपडेट इस संबंध आते आप तक पहुँचा दिया जाएगा। इस चैनल पर आपका
हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गई, प्राइवेट सर्विस हो गई, कुछ भी आपका न्यूज़ होती है वित्तीय संबंधी में आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे इंडस्ट्री वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप जितने भी हो वहाँ से आप शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके माय स्टूडेंट, थैंक यू।